अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामिईन, क़ुरबानी का मकसद महज जानवर को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे अमल की याद दहानी है कि जिसमें ज़ाहिरी तौर पर तो एक जानवर अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान कर दिया गया, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला के हुक्म के सामने और अल्लाह ताला की मोहब्बत में जिस चीज़ का दर्स हमें दिया गया वो ये कि जब कहीं भी जहाँ कहीं भी अल्लाह का हुक्म आ जाए वहाँ पर फिर ना अपनी ख्वाहिशात को देखा जाता है, ना अपनी ज़रूरियात को देखा जाता है, ना रिश्तों और ताल्लुक़ को देखा जाता है, बस अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले जितनी भी उम्मतें गुज़री हैं, हर उम्मत में अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरीक़े से क़ुरबानी का, सदक़े का, खैरात का हुक्म बरक़रार रखा, गो कि उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत में क़ुरबानी का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। हमारे यहाँ क़ुरबानी का तसव्वुर क्या है? जानवर ख़रीदो, उसे पालो पोसो, मेहनत करो, फिर उसकी गर्दन पर छुरी चला दो। हमारे यहाँ क़ुरबानी का ये तसव्वुर है, जबकि पहली उम्मतों में क़ुरबानी का तसव्वुर ये था कि जो कुछ भी सदका करना है, खैरात करना है, उसको एक चबूतरे पर लाकर रख दिया जाता था। आसमान से आग आती थी, जिसका सदका, जिसकी खैरात, जिसकी क़ुरबानी अल्लाह कबूल फरमा लेते थे, आग उसको जलाकर भस्म कर देती थी, और जिसकी क़ुरबानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती थी, आग उसको छोड़ देती थी। मैं हमेशा यहाँ पर इस मौके पर दो बातें अर्ज़ किया करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कितनी रहमत का मामला हमारे साथ फरमाया। एक तो हमारे आमाल पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, पता नहीं कबूल है या नहीं है, ये आखिरत में जाकर पता चलेगा। और दूसरा ये कि जो कुछ भी हम सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो ख़ुद भी हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अब हम जब जानवर क़ुरबान करेंगे तो वो गोश्त हम ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी भेजेंगे, अहिब्बा को भी भेजेंगे, मिलने वालों को भी भेजेंगे, वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जबकि गुज़िश्ता शरीयतों के अंदर ये तसव्वुर मौजूद नहीं था। मुख्तसरन मैंने ये तमहीदी गुफ्तगू सिर्फ़ इस हवाले से की क्योंकि आज मौसम भी इजाज़त नहीं देता, वक्त भी कम है, इसलिए मैं सिर्फ़ दो मुख्तसरन गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँगा और फिर बात को मुकम्मल करूँगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दो बुज़ुर्ग हस्तियों की याद में ये सुन्नत इब्राहीमी अदा की जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आज़माइशों में मुब्तला फ़रमाया, हर आज़माइश में सुरख़रू होते चले गए। फिर आखिरकार हुक्म यह हुआ कि इस जगह पर मेरा घर आबाद करो, जिसे खाना काबा कहा जाता है। जिस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने खाना काबा की तामीर मुकम्मल फरमा ली, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनके साथ हैं, उस मौके पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद दुआएं अल्लाह ताला से मांगी थी। मैं उन दुआओं का मुख्तसरन ज़िक्र आपके सामने कर दूँ।
पहली दुआ जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी, इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान करीम में उन दुआओं का तज़किरा फरमा रहे हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमीना वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि वो वक्त याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह से दुआ क्या मांगी कि रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमीना, कि या अल्लाह ये जो शहर है ना मक्कातुल मुकर्रमा जो शहर है, इसको ऐसा शहर बना देना जो अमन वाला शहर हो, जिसके अंदर किसी किस्म की दहशत गर्दी ना हो, तखरीबकारी ना हो, शिरक ना हो, कुफर ना हो, बिदात ना हो, हर किस्म के गुनाहों से पाक हो। या अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना देना। चुनाचे आज भी हम देखते हैं। और दूसरी दुआ ये भी मांगी थी कि इस जगह पर अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरावानी फरमा देना। चुनाचे हम देखते हैं कि वहाँ पे अरब का रेगिस्तान है, नखलिस्तान है, लेकिन दुनिया जहान का बेहतरीन फल, दुनिया जहान की बेहतरीन सब्ज़ी, दुनिया जहान की बेहतरीन नबातात हमें वहाँ पर मुयस्सर आती हैं। ये वही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ का नतीजा है। दूसरी जो अहम दुआ मांगी जिस पर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। फरमाया कि वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि या अल्लाह मुझे भी बचा लेना और मेरी औलाद में से भी अक्सर औलाद को बचा लेना। किस बात से? कि अन नअबुदल असनाम, कि या अल्लाह हम कहीं बुतों की पूजा ना करना शुरू कर दें। यहाँ पर एक दो बातें समझने की हैं कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद में से भी अक्सर को बचा लेना कि हम कहीं बुतों की पूजा ना करना शुरू कर दें। यहाँ पर याद रखिएगा कि बुत दो तरह के हैं। एक तो बुत वो है जो हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है, जो पत्थरों का तराशा हुआ बुत है, जिसकी कुरैश भी पूजा किया करते थे, दीगर मुशरिकीन भी जिन बुतों की पूजा किया करते थे। एक तो वो ज़ाहिरी बुत हैं और एक वो बुत हैं जो हमारे यहाँ दिल के अंदर छुपा बैठा हुआ है। ये कई तरह के बुत हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अंदर हर किस्म की बुतों की परस्तिश से पनाह मांगी है अल्लाह से। क्यों? इसलिए कि जो ज़ाहिरी बुत हैं उनकी परस्तिश को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हराम करार दे दिया और ये फ़ैसला फरमा दिया कि मेरे अलावा मेरे साथ किसी को कोई इबादत में शरीक करेगा, वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार, अल्लाह कभी भी उसे जन्नत के अंदर दाखिल नहीं फरमाएंगे और उसका ठिकाना दोज़ख बना दिया जाएगा। ये तो उस जुर्म की सज़ा है जो ज़ाहिरी बुतों की पूजा की जा रही है। लेकिन जो बातिन के बुत हैं, इन बातिन के बुतों में कुफ्र का बुत है, शिर्क का बुत है, बिदआत का बुत है, ख़ानदानी रस्म और रिवाज का बुत है, ख्वाहिशात का बुत है, नफसानी ख्वाहिशात का बुत है और बेशुमार ऐसे बुत हैं जो हमने यहाँ पर पाल रखे हैं। रियाकारी का बुत है, दिखलावे का बुत है। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हर किस्म के बुतों की परस्ती से हमें मना फरमा दिया है। भाई इबादत का माना क्या है? इबादत का माना ही यही होता है कि किसी बड़ी हस्ती के सामने सरे तस्लीम खम कर देना, उसके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर देना, उसके हर हुक्म के सामने आमन्ना व सद्दक़ना कहना कि अल्लाह बस हमने मान लिया, हमने कबूल कर लिया। इबादत इसी चीज़ का तो नाम है। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम तो नहीं, इबादत सिर्फ रोज़ा रखने का नाम तो नहीं है, इबादत सिर्फ ज़कात अदा करने या कुर्बानी करने का नाम तो नहीं है। इबादत तो अल्लाह के हर हुक्म के सामने सरबसजूद हो जाने का नाम है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे हैं कि वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे भी बचा लेना, मेरी औलाद को भी बचा लेना, कहीं मेरी औलाद बुत परस्तिश में मुब्तला ना हो जाए, बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाए। मैंने एक जुमला आपके सामने अर्ज़ किया कि रियाकारी का बुत ये बड़ा ख़तरनाक बुत है। और चूँकि आज हमने अल्लाह की बारगाह में अपना एक अमल भी पेश करना है, मुख्तसरन 5-10 मिनट में इस हवाले से मैं बात करके अपनी बात को समेटता हूँ। रियाकारी का माना क्या है? दिखलावे का माना क्या है? कि कोई भी अमल जो हमने करना अल्लाह की रज़ा के लिए था, शुरू तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया, लेकिन उसका इख्तिताम हो रहा है किसी और की खुशनुदी पर,
इसी का नाम शिर्क है, इसी का नाम रिया है, इसी का नाम दिखलावा है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस अमल को शिर्क असगर करार दिया, शिर्क खफी करार दिया कि ये ऐसा शिर्क है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। नबी अलैहिस्सलातु व सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स अपनी नमाज का आगाज करता है, लेकिन उसको महसूस हुआ कि कोई मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, तो फौरन अपनी कैफियत ऐसी बना लेता है कि जैसे नमाज के अंदर बहुत खुशू और खुजू का मुजाहरा किया जा रहा है, रुकू लंबे लंबे करना शुरू कर देगा, सजदे लंबे लंबे करना शुरू कर देगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस अमल को शिर्क असगर करार दिया है। यह इतना खतरनाक अमल है। और एक और हदीस में आता है कि कल क़यामत वाले दिन एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करेगा कि जिन लोगों ने इस दुनिया की जिंदगी में अपने अपने नेक आमाल जिनको दिखाने के लिए किए थे, आज उसका अजर, उसका सवाब भी उन्हीं जो लोगों से जाकर ले लो। और ये बात तो बिल्कुल एक मुसल्लमा हकीकत है कि अजाब देना है तो वो भी अल्लाह ने देना है, सवाब देना है तो वो भी अल्लाह ने देना है। ना अजाब का इख्तियार किसी और के पास है, ना सवाब का इख्तियार किसी और के पास है। तो कल क़यामत वाले दिन किससे जाकर इंसान अपना सवाब मांगेगा? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत कायम हो जाएगी, अल्लाह का दरबार लग जाएगा, तो सबसे पहले 3 किस्म के लोगों का हिसाब किताब किया जाएगा। सबसे पहले एक शहीद को बुलाया जाएगा जिसने अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश की होगी, अपनी जान का नजराना पेश किया होगा, उसे बुलाया जाएगा। बावजूद इसके कि अल्लाह सब जानते हैं, इत्माम हुज्जत के लिए उससे पूछेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी में अमल क्या किया तूने। वो कहेगा या अल्लाह तेरे रास्ते में जिहाद किया, अपनी जान तेरी बारगाह में मैंने पेश की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि ना, तेरा मकसद मेरी रज़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि तेरा मकसद ये था कि दुनिया में लोग तुझे बहादुर तस्लीम कर लें, दुनिया में तुझे बड़े इनामात मिल जाएं, दुनिया में तेरी बड़ी वाह हो जाए। तो सो जो तू चाहता था वो तुझे मिल गया, आज तेरे लिए कुछ नहीं है। हदीस शरीफ के ये अल्फाज हैं कि उसे औंधे मुँह उठाकर जहन्नम के ईंधन में फेंक दिया, जहन्नम के गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर मौलाना साहब को लाया जाएगा। हाँ भाई, क्या करते रहे? या अल्लाह इल्म सीखा, इल्म पढ़ा, इल्म पढ़ाया, तेरा दीन लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि ना, तेरा मकसद हुसूल इल्म या तबलीग दीन नहीं था। तेरा मकसद ये था कि लोग तेरी तकरीरों पर वाह वाह करें, तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा अल्लाह वाला समझें। सो जो तू चाहता था वो तुझे कह दिया गया, औंधे मुँह उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसका 24 घंटे काम इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। अल्लाह उससे पूछेंगे क्या किया? वो कहेगा या अल्लाह इतने इतने काम किए, इतना सदका किया, इतना खैरात किया, इतने भूखों को खाना खिलाया, इतने नंगों को लिबास पहनाया। अल्लाह फरमाएंगे कि नहीं, तेरा मकसद मेरी रज़ा नहीं था, तेरा मकसद ये था कि लोग तुझे देखें और कहें कि वाह भाई वाह, देखो इसने कितना अजीमुशान काम किया, कितना बड़ा काम किया। उसको भी पकड़ा जाएगा, औंधे मुँह उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सिर्फ एक बदनीयती की बिना पर अल्लाह ताला नेक अमल को, अच्छे अमल को कबूलियत के रजिस्टर से निकाल कर नामकबूल रजिस्टर में दाखिल फरमा देते हैं, सिर्फ एक बदनीयती की बुनियाद पर कि मेरा ये अमल और लोग भी देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। मैंने गुज़िश्ता जुमे में भी इस हवाले से यही गुफ्तगू अर्ज़ की थी कि हमने एक अमल करना है, हमने अल्लाह की बारगाह में क़ुरबानी पेश करनी है, जिस पर हमारा माल भी खर्च हुआ है, हमारी मेहनत भी उसके ऊपर खर्च हो रही है, लेकिन सिर्फ ज़बान से निकले हुए 2 बोल उस सारे के सारे अमल का अजर और सवाब ख़त्म कर देते हैं। भाई अल्लाह ने अगर तौफीक दी है, आपने अच्छा जानवर ख़रीद लिया है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह के लिए ख़रीदा है, उसको अल्लाह के लिए संभाल कर रखें। उसको दुनिया वालों को ना दिखाएं कि जी मैं इतने लाख का जानवर ख़रीद के ले आया, मैं इतना खूबसूरत जानवर। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने तौफीक दी है, और ज़्यादा करें, लेकिन मेरे इस जुमले के ऊपर गौर कर लीजिएगा कि अल्लाह के लिए ख़रीदा है तो उसको रखिए भी अल्लाह के लिए।
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ क्या है? वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे भी बचा लेना, मेरी औलाद को भी बुतों की पूजा से बचा लेना। और बुत क्या क्या है मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि एक तो पत्थर का तराशा हुआ बुत है और बाकी वो बुत हैं जो हमारे दिलों के अंदर बैठे हुए हैं। एक दूसरी दुआ इसी मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और ये दुआ हम में से हर फर्द को याद है, हर बच्चे को याद है, हर बड़े को याद है, हर बूढ़े को याद है। वो दुआ क्या है जो आप रोज़ाना हर नमाज के अंदर पढ़ते हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ तो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने इन दुआ के अल्फाज पर गौर नहीं किया। कितने सादे से अल्फाज हैं, लेकिन उसका मफहूम कितना बड़ा है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, या अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मुझे भी नमाज का कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का कायम करने वाला बना दे। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ दुआ मांगने से इंसान नमाजी बन जाएगा? भाई, नमाजी तो नमाज पढ़ने से बनेगा, दुआ मांगने से तो नहीं बनेगा। मैंने अपने लिए दुआ मांग ली कि या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, मैंने अपनी औलाद के लिए दुआ मांग ली कि या अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे। सवाल फिर वहीं का वहीं है कि औलाद को नमाज के लिए लाना किसने था? औलाद को नमाज सिखलाना जिम्मेदारी किसकी थी? औलाद को नमाज की तरबियत, उसकी अहमियत समझाना जिम्मेदारी किसकी थी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने वालिदैन को हुक्म दिया है कि अपनी औलाद को नमाज सिखलाओ। मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज सिखलाना शुरू कर दो। वज़रिबूहुम वहुम अबनाउ 10 सिनीन औ कमा क़ाल, और सख्ती करो उनके ऊपर अगर वो 10 साल की उम्र में भी जाकर नमाज नहीं पढ़ते। मैं हमेशा इस मौजू पर यही बात अर्ज किया करता हूँ कि हम बच्चों की छोटी छोटी गलतियाँ ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि जी अभी बच्चा है जी, छोड़ दो जी, जाने दो जी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जा रहा है उसकी गलतियाँ भी साथ साथ बड़ी होती चली जा रही है। ये नहीं हम सोचते। बेशुमार अहबाब मेरे पास आते हैं, बेशुमार दोस्त मेरे पास आते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त बुजुर्ग मुझे आकर कहने लगे एक दफ़ा कि हज़रत साहब, बच्चा जो है वो काबू से बाहर हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा हज़रत, अब सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो बच्चे की तरबियत करने की उम्र थी वो हमने लाड प्यार में गुजार दी। मेरी गुफ्तगू का हरगिज़ ये मकसद कोई ना समझे कि मैं को बच्चों के ऊपर सख्ती करने की ताकीद कर रहा हूँ या लाड प्यार से मना कर रहा हूँ। लाड प्यार अपनी जगह पर है, तरबियत अपनी जगह पर है। आप मुझसे बेहतर इस बात को समझ सकते हैं, आप मुझसे बेहतर इस बात की मेरी इंशाअल्लाह तायीद भी करेंगे। हमने भी अपने बुजुर्गों से ये सुना, आपने भी अपने बुजुर्गों से ये सुना होगा कि भाई खिलाओ सोने का निवाला, नज़र शेर की रखा करो। सोने का निवाला ज़रूर खिलाएं, किसने मना किया है? घुमाएं फिराएं, खिलाएं, इंजॉय करवाएं, जो मर्जी करवाएं, लेकिन कम अज़ कम बच्चों को उनकी गलतियों से आगाह तो करेंगे। इस जगह पर आप गलती पर हैं। हम बच्चों को उनकी गलतियां नहीं बतलाते जी, प्यार छोटा है जी, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि जो हमारी तरबियत करने की उम्र है वो हम लाड प्यार करके उस बच्चे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, या अल्लाह मुझे भी नमाजी बना देना, मेरी औलाद को भी नमाजी बना देना। भाई, इसका मतलब ये हुआ कि उस दौर में भी किसी न किसी शक्ल में नमाज मौजूद थी। ये सिर्फ हम कोई अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं कर रहे 5 नमाजें पढ़ के, ये हर दौर में अल्लाह ताला ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुर्बानी हर दौर में मुकर्रर करके रखी है, गो कि उसकी शक्लें मुख्तलिफ थी, इसी तरह नमाज भी अल्लाह ताला ने हर उम्मत के अंदर, हर शरीयत के अंदर रखी है। गो कि उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, गो कि उसके औक़ात के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नमाज हर शरीयत के अंदर मौजूद रही है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी नमाज की ताकीद अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह मेरा काम तरबियत करना है, आगे नमाजी बनाना तेरा काम है, और भाई तरबियत जो मेरे ज़िम्मे है कम से कम मैं तो अपनी वो जिम्मेदारी निभाऊं।
हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह खुद तो नमाजी हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन हमारी औलाद, उसका क्या बनेगा? उसका जवाब भी हमें देना पड़ेगा। हम क्यों इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल, कि एक बात कान खोल कर सुन लो, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, एक बात कान खोल कर सुन लो कि तुम में से हर शख्स निगरान है, निगहबान है, और हर शख्स से उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मेरी रियाया मेरी फैमिली है, मेरा ख़ानदान है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी रियाया है, और इनके मुतालिक मुझे आखिरत में जाकर जवाब देना है। हिसाब किताब सिर्फ हुक्मरानों का नहीं होना, हिसाब किताब मेरा और आपका भी होना है। हम क्यों इस बात को सोचने को तैयार नहीं, क्यों इस बात को समझने को तैयार नहीं, क्यों इस बात पर अमल करने को तैयार नहीं है? कल क़यामत वाले दिन जाके, मैं ये कहता हूँ, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुझसे मेरे किसी अमल का हिसाब ना ले, किसी अमल का हिसाब ना ले। सिर्फ अल्लाह मुझसे एक सवाल ये पूछ ले कि फलां वक्त में तुम्हारे ज़ेरे निगरानी जो अफराद थे, उनमें से किसी फ़र्द ने किसी मौके पर यह गलती की, तुम्हें पता था, तुमने उस गलती का इज़ाला करने के लिए क्या किया? सिर्फ ये एक सवाल अगर मुझसे कर लिया जाए तो शायद मैं कल क़यामत वाले दिन इस सवाल का जवाब न दे पाऊँ। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स तुम में से निगरान और निगहबान है, और हर शख्स से उसकी रियाया के मुतालिक सवाल किया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी दुआएं मांग रहे हैं, हमें भी दुआओं की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ दुआओं पर आसरा करना यह सरासर बेवकूफ़ी है। खुदा ना खास्ता कोई आदमी बीमार हो जाए तो अब वो क्या सिर्फ दुआएं करता रहे कि या अल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे? नहीं, अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई है कि इलाज करो, इलाज के लिए तबीब के पास जाओ, मुआलिज के पास जाओ, फिर अल्लाह से दुआ मांगो, फिर अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह चाहे तो बग़ैर दवा के भी शिफा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के मातहत रखा है, और असबाब को इख्तियार करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांग रहे हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, और या अल्लाह जब ये नमाजी बन भी जाए तो रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह जो दुआएं मैं मांग रहा हूँ इन दुआओं को कबूल भी कर लेना। बस आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। दिल की तसल्ली के लिए यह बात सुना रहा हूँ कि याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि अल्लाह की बारगाह में ना नहीं है, अल्लाह की बारगाह में ना नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की बारगाह में अपनी दरख्वास्तें बार बार पेश करते रहें। वहाँ पर ना नहीं है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, और देर भी क्यों होगी वो भी मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतरी है। मैं एक हदीस हमेशा ऐसे मौके पे सुनाया करता हूँ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि मेरा फ़लाँ बंदा है मुझसे मांग रहा है, जाकर उसका काम कर दो। मेरा फ़लाँ बंदा है मुझसे मांग रहा है, अभी जाकर उसका काम नहीं करना। जिब्रील बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, या मेरे रब्बे कायनात, जिसका काम करने का हुक्म दिया वो तो नाफरमान है, जिसका काम रोकने का हुक्म दिया वो तो फरमा बरदार है। या अल्लाह ऐसा क्यों? अल्लाह फरमाते हैं उस नाफरमान की आवाज़ मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो बार बार मुझसे मांगे, फ़ौरन उसका काम कर दो। इस फरमा बरदार की आवाज़ मुझे पसंद है, इसका रोना मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ये और मेरे सामने रोए, और मेरे सामने गिड़गिड़ाए, और मेरे सामने आजिज़ी का इजहार करे। जितना ज़्यादा ये रोएगा मैं उतना ज़्यादा खुश होऊंगा। फिर आखिरकार वो वक्त आ जाता है कि जब अल्लाह से जो मांगा होता है अल्लाह सिर्फ वही नहीं उससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा नस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व नतूबु इलैह। सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए।